प्रिय बच्चों, आज हम लोग कक्षा 5 के विषय संस्कृत में पढ़ेंगे पुल्लिंग। पुल्लिंग द्वितीय पाठ का ही अंतर्गत है। द्वितीय पाठ में हम लोग पहले क्या पढ़े थे? सबसे पहले पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के परिभाषा के बारे में हम लोग पढ़े थे। उसके बाद वचन के बारे में जानकारी किए और आज थोड़ा विस्तृत रूप से जानेंगे पुल्लिंग के बारे में। पुल्लिंग किसको कहते हैं? पहले ही परिभाषा में समझाई थी कि जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे बालः, सूर्य, शूरः, मयूरः। अब हम क्या करेंगे? देखो अब हम प्रत्येक लिंग के विषय में विस्तार से ज्ञान प्राप्त करते हैं। पुल्लिंग, जैसा कि आप जानते हैं कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। पहले ही द्वितीय पाठ के हम लोग पहला पेज में ही हम लोग जान चुके। इन लाइन से हम लोग परिचित हैं। फिर से और एक बार रिपीट भी कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। इन्हें शब्द की अंतिम मात्रा के आधार पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। क्या कर सकते हैं? इन्हें शब्द की अंतिम मात्रा के आधार पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे यदि अंत में अ हो तो अकारांत, आ हो तो आकारांत, ई हो तो ईकारांत, री हो तो रीकारांत इत्यादि। तो अभी क्या करेंगे? कुछ शब्दों का वर्ण विच्छेद करके देखते हैं। जैसे बालक, व हलंत जोर आ, जोर ल हलंत जोर अ, जोर क हलंत जोर अ के साथ विसर्ग है अ। तो बालक शब्द को हम लोग वर्ण विच्छेद करके देख सकते हैं कि इसकी अंतिम मात्रा क्या है? अ है। तो इसकी अंतिम मात्रा अ है, अतः इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? अकारांत पुल्लिंग कहते हैं। तो अकारांत पुल्लिंग को कैसे हम लोग पहचान सकते हैं? जब हम लोग देखेंगे कुछ शब्दों के अंत में अगर अ आ गया तो उसको हम लोग पुल्लिंग कह सकते हैं। अवश्य ये भी देखना होगा वो पुरुष जाति भी होना चाहिए। अकारांत आने से तो हम लोग कह सकते हैं पुल्लिंग और पुरुष जाति भी होना चाहिए। और अंतिम मात्रा ई से देखते हैं। रवि, र हलंत जोर अ, जोर व हलंत जोर ई, रवि। तो इनकी अंतिम मात्रा क्या है? ई है। तो अंतिम मात्रा ई होने से ये ईकारांत पुल्लिंग है। गुरु, गुरु को वर्ण विच्छेद में आने से देखते हैं। ग हलंत जोर उ, जोर र हलंत जोर उ, गुरु। अंतिम मात्रा उ होने से ये उकारांत पुल्लिंग है। पितृ, प हलंत जोर ई, जोर त हलंत जोर री, पितृ। अंतिम मात्रा क्या आ रहा है? री। तो अंतिम मात्रा
री होने से ये रीकारांत पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग को हम लोग आज कैसे पहचानेंगे वो भी हम लोग आज ज्ञान प्राप्त कर लिए। अभी आ रहे हैं अकारांत पुल्लिंग शब्दों को देखेंगे। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में एकवचन, द्विवचन, बहुवचन का रूप पढ़ेंगे। एकवचन में देव, द्विवचन में देवौ, बहुवचन में देवा। तो देव आप लोग अच्छा से ध्यान से देखिए कि देव इन शब्दों को अगर वर्ण विच्छेद किया जाए तो अंत में क्या आएगा? अ आएगा। तो ये क्या होगा? अकारांत पुल्लिंग शब्द। मयूर, मयूरौ, मयूरा। तो मयूर इनका भी क्या है? अंतिम मात्रा है अ। तो इनको भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हम लोग कहेंगे। बकह, बकौ, बका। तो इनके अंत में क्या है? अह है। तो इसलिए बकह को अकारांत पुल्लिंग कह सकते हैं। बकह इन शब्दों का अर्थ क्या है? बगुला। अच्छा, इन शब्दों का अर्थ अंतिम में दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से इसको पढ़ के याद करेंगे। आ रहे हैं सैनिकों, सैनिक, सैनिकौ, सैनिका। एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। सैनिकों का अकारांत है अंतिम मात्रा, इसलिए ये भी क्या है? अकारांत पुल्लिंग शब्द। सुकः, सुकौ, सुका। एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। सुक क के अंत में क्या है? अकारांत, इसलिए ये इन शब्दों को भी हम लोग अकारांत पुल्लिंग शब्द कह सकेंगे। कृषक, कृषकौ, कृषका। तो कृषक इन शब्दों का अंतिम मात्रा अ है, अकारांत पुल्लिंग शब्द कृषक भी है। गज, गजौ, गजा। ये भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अश्व, अश्वौ, अश्वा। एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। अश्व भी क्या है? अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अभी आइए इन पेज में 15 नंबर पेज में अभी हम लोग देखेंगे वर्ड मीनिंग को, एक पलक में देख लेंगे, शब्दार्थों को और एक बार पढ़ लेंगे। द्वितीय पाठ में जो जो शब्दों को हम लोग पढ़े हैं तो उनका अर्थ भी जानना, याद करना भी ज़रूरी है। मूषक, मूषक का अर्थ क्या है? चूहा। वृक्ष, पेड़। पीकः, कोयल। शिक्षक, शिक्षक। कुक्कुर अर्थात कुत्ता। अज अर्थात बकरा। श्रमिक अर्थात मजदूर। वानर बंदर। हंस हंस। बक अर्थात बगुला। गर्धव गधा। हस्त हाथ। कोपत कबूतर। घट अर्थात घड़ा। विराल बिल्ला। भुजंग सांप। सिंह शेर। उष्ट्र ऊँट। काक कौवा। मत्स्य मछली। इन शब्दों को हम लोग क्या करेंगे? एक कॉपी में लिख के याद करेंगे। आज के लिए समाप्त करते हैं। धन्यवाद।